जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज कवर करेंगे रीतिकाल, आधुनिक काल का ऑथेंटिक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से जरूर पढ़ेंगे और मैं गारंटी लेता हूँ कि नेट जीआरएफ में यहाँ से 2 से 4 प्रश्न अवश्य दिखाई देगा। ठीक है, एग्जाम हॉल में। फर्स्ट क्वेश्चन है रीतिकाल में। तो रीतिकाल में क्या होता था? मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर था। बी कहता है राज दरबारों में वैभव, भव्यता, अलंकरण और प्रमुख था। सी है राजा कवियों तथा कलाकारों को प्राश्य देते थे। डी है उपयुक्त सभी। तो रीतिकाल के जो लक्षण था वहां पे राजा महाराजा क्या करते थे, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, रीतिकाल नहीं पढ़े होंगे तो जा करके क्लास कर सकते हैं। रीतिकाल में उपयुक्त सभी हुआ करता था। क्या होता था? मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर था, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। सेकंड, राज दरबारों में वैभव, भव्यता, अलंकार ये सब चलता था, बिल्कुल सही। राज कवियों कलाकारों में प्रशस्ति देते थे एक दूसरे से, तो ये रीतिकाल का गुण था। ठीक है, लक्षण था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं है। सेकेंड कहता है बिहारी के काव्य में वर्णित मुगल कालीन वैभव विलास का समर्थन किसके आत्रा वृत्तांत में मिलता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। बिहार के, पुनः सुन लीजिए, कि काव्य में वर्णित मुगल कालीन वैभव विलास का समर्थन किसके आत्रा वृत्तांत में मिलता है? ठीक है, बिहारी की बात कर रहे हैं प्यारे साथियों। टेवर्नियर में, हॉकिंस में, मंचू में, बर्नियर में। तो किसके काव्य में वर्णित मुगल कालीन वैभव का विलास समर्थन मिलता है? आंसर बी, हॉकिंस के, ठीक है, रचना में। थर्ड है रीतिकालीन काव्य में व्यापक जन समुदाय की अपेक्षा का भाव मिलता है। क्या क्वेश्चन कहता है? पुनः सुन लीजिए। रीतिकालीन काव्य में व्यापक जन समुदाय की अपेक्षा का भाव मिलता है क्योंकि राज दरबारी संस्कृति का प्रसार था। बी है जन समुदाय आर्थिक रूप से निर्बल था। सी है समाज नैतिक रूप से दुर्बल था। डी है जन समुदाय में काव्य रुचि का अभाव था। आंसर बी, जन समुदाय में आर्थिक रूप से निर्बल था। ठीक है, निर्बल मतलब कमजोर, अर्थात रीतिकाल की यहाँ पे तुलना कर रहे हैं प्यारे साथियों। ये ध्यान जरूर रखेंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ने के लिए सीखिए। 4 कहता है रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है? पुनः सुन लीजिए, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है? आश्रयदाताओं की अतिशय प्रशंसा करना, अतिशय मतलब बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा करना। बी, अलंकारों ग्रंथों की रचना। सी, नायिका भेद श्रृंगार रस के विवेचन। डी, प्रेम पीड़ा की अभिव्यक्ति। तो रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या रहा है? आंसर सी, नायिका भेद श्रृंगार रस का विवेचन करना रीतिकाल का प्रमुख प्रवृत्तियां रही है। 5 कहता है रीतिकालीन काव्य धारा की विशेषता नहीं है। क्या पूछ रहा है? रीतिकालीन काव्य धारा की विशेषता नहीं के बारे में चर्चा किया है। उक्ति व चित्र है, सामाजिक चेतना है, आचार्य तत्व है, श्रृंगार वर्णन है। ठीक है, रीतिकालीन काव्य धारा की विशेषता नहीं है। आंसर बी, ठीक है, सामाजिक चेतना। 6 है रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। काव्य का मूल आधार श्रृंगारिकता है। बी, कला वासना पूर्ति का माध्यम है। ठीक। सी है काव्य दरबारी संस्कृति से प्रभावित रहा। और डी है कला में सामाजिक चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति मिलती है। ठीक है, तो रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं के बारे में चर्चा किया। डी, कला में सामाजिक चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति मिलती है। 7, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल में कला काल नाम किसने दिया? क्या पूछ रहा है? उत्तर मध्य काल को कला काल का नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, रामाशंकर रसाल। तो कला काल के नाम से ऑप्शन डी, रामाशंकर शुक्ल ने कहा था। किसको? उत्तर मध्य काल को। ठीक है, हिंदी साहित्य में इंपॉर्टेंट है। 8 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? अलंकृत काल, रीतिकाल,
कला काल, श्रृंगार काल। तो यहाँ पे बात कर रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सबसे महान व्यक्ति का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आप सभी लोग जानते हैं कि रीतिकाल सर्वमान्य माना गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 9 है, निम्नलिखित में सत्य कथन का चयन कीजिए। क्या पूछ रहा है? सत्य कथन का चयन करना है। ए, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। बी, रीतिकाल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल नाम दिया। सी है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहते हैं। डी है, आचार्य शुक्ल रीतिकाल को कला काल कहा है। तो निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। आंसर डी। ठीक है, आचार्य शुक्ल रीतिकाल को कला काल कहता है। ठीक, कला काल के नाम से इन्होंने संबोधित किए हैं। 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी रीतिकालीन काव्य धारा नहीं है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से। ठीक है, नीचे दिया गया उसको बोला गया निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य धारा नहीं है। रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध और रीतिभुक्त। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ये सही है। ये किसी भी नाम से रीतिकाल को संबोधित नहीं किया गया है। और यहाँ पे ध्यान रखें, 3 नाम रीतिकाल को जाना जाता है, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त और रीतिबद्ध। ठीक है, अब इसके लक्षण ग्रंथों के ध्यान में रखते हुए इनका नाम रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त और रीतिबद्ध कवियों को इस कोटि में रखा गया है। ठीक है, 11 है, काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस धारा के अंतर्गत आते हैं? क्या कहता है क्वेश्चन? काव्य शास्त्र के परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, ये सभी किस ग्रंथों में आते हैं? 11 का आंसर बी। ठीक है, रीतिबद्ध। 12 है, रीति के अविरल परंपरा किस कवि से प्रारंभ मानी जाती है? क्या पूछ रहा है? रीति की अविरल परंपरा किस कवि से प्रारंभ मानी जाती है? चिंतामणि, केशवदास, मतीराम भूषण। ठीक है, आंसर 12 का ए, चिंतामणि से मानी जाती है रीति की अविरल परंपरा के कवि। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 है, चिंतामणि का संबंध रीतिकाल के किस काव्य धारा से है? पूछ रहा है। चिंतामणि का संबंध, चूंकि रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त 3 तरह के यहाँ पे कवि हुआ करते थे, तो चिंतामणि का किस धारा से बिलोंग करते थे? ठीक है, तो ये रीतिसिद्ध, बी है रीतिबद्ध, सी है रीतिलक्ष्य और डी है रीतिमुक्त। तो किस धारा से बिलोंग करते थे? 13 का आंसर बी, रीतिबद्ध। 14 कहता है, रीतिसिद्ध कवि किन्हें कहा गया है? ठीक है, रीतिसिद्ध कवि किन्हें कहा गया? जिन कवियों ने स्वच्छंद काव्य रचना की है। बी कहता है, जिन कवियों ने भक्ति एवं नीतिपरक काव्य रचना की है। सी कहता है, जो कवि आश्रयदाताओं की प्रशंसा करके अर्थ सिद्ध करते थे। डी है, जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा लेकिन अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया। तो रीति सिद्ध कवि किन्हें कहा जाता है, किनको रखा गया? आंसर डी, जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा लेकिन अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया है। 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिसिद्ध धारा का है? बिहारी, देव, घनानंद, इनमें से कोई नहीं। तो रीतिसिद्ध धारा निम्नलिखित में से कौन है? आंसर बी, ये। ठीक है, बिहारी जी। 16 कहता है, रीति मुक्त कवि वे हैं जिन्होंने आश्रयदाताओं से स्वयं को मुक्त रखा है। बी, किसी भी संप्रदाय से स्वयं को मुक्त रखा है। डी, प्रत्येक नियम की अवहेलना की है। और एक लास्ट, स्वतंत्र रूप से मुक्त प्रेम का वर्णन किया। रीति मुक्त कवि किसे कहा जाता है? आंसर सी, प्रत्येक नियम की अवहेलना की है। 17, कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता है? क्या आता है? रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता है। रसनिधि, रसलोन, आलम, ठाकुर। कौन नहीं आता है? आंसर 17 का ए, रसनिधि। 18 कहता है,
आलम किस धारा के कवि है? क्या पूछ रहा है? आलम किस धारा के कवि है? रीतिमुक्त धारा, ठीक है, रीतिसिद्ध धारा, रीतिबद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो आलम किस से बिलोंग करते हैं? रीति मुक्त धारा से। 19 असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन को छांटना है। रीति काव्य धारा का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, बिल्कुल सही है। बी कहता है रीतिसिद्ध कवि बिहारी हैं, घनानंद रीतिमुक्त कवि हैं, आलम रीतिसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो घनानंद जो है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि घनानंद रीतिमुक्त कवि ये भी, लेकिन आलम रीतिसिद्ध कवि नहीं है। डी ऑप्शन मेरा यह असत्य माना जाएगा, ठीक है, बिल्कुल डी असत्य है, इसलिए आंसर मेरा क्या हो गया? डी सही है। 20 कहता है किस कवि ने प्राकृतिक पर स्वतंत्र रूप से रचना किए हैं? अर्थात किस कवि ने प्राकृतिक पर स्वतंत्र रूप से रचना की है? मतीराम, पद्माकर, देव, सेनापति ने। आंसर डी सेनापति ने। 21 रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ बताइए। क्या पूछा? रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ बताना है, ठीक है। 21 का रसभूषण, बिहारी सतसई, कवि कुल कल्पतरु, रस विलास। आंसर सी कवि कुल कल्पतरु, ठीक है। 21 का आंसर सी मेरा बिल्कुल सही है। 22 का वह कौन सा कवि था जिसे किसी राजा का स्थायी आश्रय प्राप्त नहीं हुआ है? उसे जगह जगह भटकना पड़ा है। क्या हुआ है? जगह जगह भटकना पड़ा। देव, कुलपति मिश्र, वृंद, रसलीन। वृंद कवि को जगह जगह भटकना पड़ा है। आंसर सी। 20 निम्नलिखित में से किस कवि ने बादशाह जहांगीर की प्राशस्त्य में काव्य लिखा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतीराम, केशवदास, अब्दुल रहीम जो खान खाना साहब के नाम से दीते, किसने लिखा है? आंसर का, ठीक है, 23 का आंसर बी केशवदास। 24 कहता है कालक्रम के अनुसार रीति काल का प्रथम कवि निम्न में से किसे माना जाता है? बिहारी, चिंतामणि, पद्माकर, केशवदास। कालक्रम के अनुसार प्रथम कवि कौन है? आंसर डी केशवदास। 25 इनमें से कौन सी रचना केशव की नहीं है? रसिक प्रिय, विज्ञान गीता, रतन बावनी, पद्म भरण। तो केशव की नहीं है। आंसर डी पद्म भरण जो यह केशवदास का नहीं है। 26 कहता है रीतिकालीन कविता का प्रारंभ केशवदास की किस रचना से माना जाता है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? रीतिकालीन कविता का प्रारंभ मतलब शुरुआत करता केशवदास के किस रचना से माना जाता है? रसिक प्रिय, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। कहाँ से माना जाता है? आंसर रसिक प्रिय से, ठीक है, रसिक प्रिया से रीतिकालीन कविता का प्रारंभ केशवदास की रचना को माना जाता है। वह रचना क्या है? तो रसिक, ठीक है, प्रिया। ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 27 कहता है संस्कृत के प्राकांड विद्वान केशव का आचार्य तत्व उनके किस रीति निरूपण ग्रंथ में लक्षित होता है? क्या करा? संस्कृत के प्रकांड विद्वान केशव का आचार्य तत्व उनके किस रीति निरूपण ग्रंथ में लक्षित होता है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, बी एंड सी दोनों। 27 का आंसर डी बी एंड सी दोनों। 28 रीतिकालीन कवि केशव के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? ठीक है, क्या है? असत्य पूछ रहा है। केशव अलंकारवादी आचार्य थे। बी केशव की मान्यता थी कि कविता और कामिनी अलंकारों के बिना सुशोभित नहीं होती थी। सी रामचंद्रिका इनकी प्रसिद्ध रचना है। डी है इनकी कविता सरल है। तो रीतिकालीन कवि केशव के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है दोस्तों? 28 का आंसर डी, ठीक है, इनकी कविता सरल है। 29 आलोचकों ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? भूषण, केशवदास, देव, घनानंद। तो आलोचकों ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? क्या बोला? कठिन काव्य का। भूषण को, केशव को, देव को, घनानंद को। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन केशवदास को। 13 है केशव की काव्य रचना में
संवादों की प्रमुख विशेषता रही है? क्या पूछ रहा है? संवादों की प्रमुख विशेषता रहा किस काव्य में? वाक्पटुता में, भाषा चातुर्य में, अलंकारवादिता में, चुटली व्यंग्यता में। तो आंसर 13 का बहुत आसान है, डी, चुटली व्यंग्यता में। 31 रीतिकालीन कवियों में केवल एक ग्रंथ लिखकर सर्वाधिक सम्मान पाने वाले कवि कौन है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट है। रीतिकालीन कवियों में केवल एक ग्रंथ लिखने वाले, सोचिए एक ग्रंथ लिख करके सबसे ज्यादा सर्वोच्च स्थान पाने वाले कौन थे? तो बिहारी जी थे। ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही दूगी क्वेश्चन आप इसे नहीं समझिएगा, ठीक है। 32 कहता है बिहारी सतसई ग्रंथ का निर्माण किसकी प्रेरणा से हुआ था? गाथा सप्तशती से, भूषण उल्लास से, रसराज से, उनमें से कोई नहीं। 32 का आंसर ये हो जाएगा ग्रंथ सप्तशती से, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 33 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त काव्य है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त काव्य है? बिहारी सतसई, रस रहस्य, भाषा भूषण, इनमें से कोई नहीं। 33 का ए बिहारी सतसई। 34 बिहारी सतसई क्या कहता है? बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे श्रृंगारिक हैं? 400, 500, 600, 700। तो बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे श्रृंगारिक हैं? आंसर सी 600। 35 कहता है बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा? क्या पूछो? बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है? शक्कर की रोटी मतलब मीठा रोटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मीठा रोटी। प्यारे साथियों, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्मश्री शर्मा, डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह चौहान। आंसर सी पद्मश्री शर्मा जो है बिहारी की कवियों को, किसके? बिहारी की कवियों को शक्कर की रोटी कहा है। 30 बिहारी के दोहे का उर्दू शायरों में अनुवाद किसने कहा? ठीक है, अर्थात उर्दू के शायरियों में यहाँ पे होगा अनुवाद किसने कहा? मुंशी सदाशुकलाल, मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम, कृष्णदेव कवि, मुंशी देवीलाल। किसने किया? 36 का बी, मुंशी देव प्रसाद प्रीतम में। 37 रीतिकाल का वह कौन सा कवि है? क्या पूछा? रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जिसका ग्रंथ लक्षणों के उदाहरणों के लिए स्वीकार किया जाता है, यद्यपि उसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? क्या पूछ रहा है? यद्यपि उसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। दे पद्माकर, भूषण, बिहारी। आंसर 37 का डी, बिहारी ने। पुनः सुन लीजिए क्वेश्चन, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जिसका ग्रंथ लक्षणों के उदाहरण के लिए स्वीकार किया जाता है, यद्यपि उनसे लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा गया है? ठीक है। 38 कहता है बिहारी के संस्कृत, प्राकृतिक, अवधि आदि भाषाओं का ज्ञान था। मुख्यतः उन्होंने अपनी रचना सतसई में किस भाषा का अपनाया? अवधी भाषा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, संस्कृत। किस भाषा को उन्होंने अपनाया है? सी ब्रज भाषा को। इनको 3-4 भाषा बहुत अच्छा पकड़ था, प्राकृतिक, संस्कृत, अवधी, लेकिन उन्होंने ब्रज भाषा को अपनाया। किसमें? तो सतसई में, बिहारी सतसई में। 39 कहता है बिहारी ने अपने दोहे में सूक्ष्म वर्णन विषय द्वारा गागर में सागर भर दिया। क्या पूछ रहा है? गागर में सागर भर दिया, अर्थात थोड़े चीजों में अधिक भर दिए। ठीक है। बिहारी ने इस प्रकार के दोहे में किस शैली का प्रयोग किया है? इस प्रकार के दोहे में, ठीक है, किस शैली का प्रयोग किया गया है? 39 का आंसर बी हो जाएगा, समासोक्ति शैली का। यहाँ पे अनुस्योक्ति दिया हुआ है, मुक्तक शैली दिया, गुण, लेकिन मेरा जो आंसर है वो समासोक्ति शैली हो जाएगा। 40 कहता है लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका का रचनाकार कौन है? लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई के टीका का रचनाकार कौन है? ठीक है। 40 सदल मिश्र, कृष्ण कवि, बिहारी लल्लूलाल। तो लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई टीका का
रचनाकार कौन है? आंसर डी लल्लू लाल। 41 कहता है बिहारी सतसई की सबसे अर्थात सबसे प्रामाणिक टीका किसकी? लल्लू लाल जी की, जगन्नाथ दास रत्नाकर, आनंदनी लाल शर्मा, भारत तेंदु हरिश्चंद्र की। बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका किसकी है? आंसर 41 का बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर। 42 कहता है बिहारी की काव्यगत विशेषताओं में कौन सा एक सही नहीं? भाषा की सामाजिक शक्ति, श्रृंगार रस प्रधान, चमत्कार प्रधान, देश प्रेम। तो बिहारी की काव्य ग्रंथ विशेषताओं में कौन सा एक सही नहीं माना जाता है? 42 का आंसर डी देश प्रेम। 43 रीतिबद्ध कवियों में घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि वह अत्यधिक मसाल है, वह अलौकिक एवं आध्यात्मिक है। सी कहता है वह सुजान से प्रेरित है, और डी है वह स्वानुभूत और रीति मुक्त है। तो रीतिबद्ध कवियों की घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है। क्यों भिन्न है? आंसर डी वह स्वानुभूत और रीति मुक्त है। 44 कहता है किस घटना के कारण घनानंद के काव्य में सुजान नामक वेश्या का स्थान सुजान कृष्ण ने ले लिया था? ठीक है, वेश्या का स्थान सुजान कृष्ण ने ले लिया था, किस कारण से? गर्दिश का जीवन, सुजान द्वारा विश्वघात, मोहम्मद शाह रंगीले द्वारा निष्कासन, डी है सिपाहियों द्वारा उनका हाथ काट देना। तो किस कारण से सुजान नामक वेश्या का स्थान, ठीक है, कृष्ण ने ले लिया था? अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बी सुजान द्वारा विश्वघात के कारण कृष्ण ने इनका स्थान ले लिया था। 45 कहता है घनानंद की काव्य रचना में स्थूलता के स्थान पर है। क्या है? घनानंद की काव्य रचना में स्थूलता के स्थान पर है। बाह्य प्रकृति, आंतरिक प्रकृति, स्वच्छंद प्रकृति, लक्ष्य अनुभूति प्रकृति। ठीक है, 45 का आंसर बी आंतरिक प्रकृति। 46 का घनानंद के काव्य की विशेषता नहीं है विरह की मार्मिकता, आध्यात्मिकता, डी है उभय पक्षीय प्रेम, सौंदर्य चित्रण। तो घनानंद की काव्य की विशेषता नहीं रहा है। 46 का आंसर बी आध्यात्मिकता। ठीक है, 47 भूषण की कविता का प्रधान स्तर क्या है? क्या क्वेश्चन का? भूषण की कविताओं का प्रधान स्तर क्या है? करुणिक, श्रृंगारिक, प्राशस्त्यपरक, वैज्ञात्मक। तो भूषण की कविता का प्रधान स्तर क्या रहा है? 47 का आंसर सी प्राशस्त्यपरक। 48 कहता है असत्य कथन को चुनिए। क्या करा? असत्य कथन को चुनना। भूषण रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि है। बीच छत्रसाल दशक इनकी प्रसिद्ध रचना। श्री शिवाजी ने इन्हें एक छंद का लाखों रुपये दिए। डी है उन्होंने श्रृंगारिक काव्य की रचना की है। तो 48 का आंसर डी उन्होंने श्रृंगारिक काव्य की रचना की है। 49 भूषण रीतिकाल के विलक्षण कवि है। क्या है? भूषण रीतिकाल के विलक्षण कवि है क्योंकि उनके काव्य में, ठीक है, वीर रस का प्रधान यह है। बी है प्रेम श्रृंगार का वर्णन नाम मात्र भी नहीं है। शी कहता आश्रय दाता की प्रशंसा के साथ जन सामान्य भी स्थान मिलता है। डी अलंकारों की विविधता देखने ही बनती है। तो भूषण रीतिकाल की विलक्षण कवि है, ये बिल्कुल सही है, विलक्षण कवि तो है। किस कारण से जाना जाता है? प्रेम और श्रृंगार का वर्णन नाम मात्र भी नहीं है। ठीक है, प्रेम और श्रृंगार अलंकारों के बारे में इन्होंने नहीं लिखा है, इसलिए उनको विलक्षण कवि कह करके संबोधित किया गया है। किसको? तो भूषण जी को। ठीक है, ये 50 लास्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? अलंकार, पंचाशिका, रसराज, छंद सार संग्रह, श्रृंगार विलास। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? तो श्रृंगार विलास जो है वह नहीं के बारे में यहाँ चर्चा कर रहा है, इसलिए नहीं की ओर ध्यान रखेंगे। 51 का लक्षण ग्रंथों की परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? लक्षण ग्रंथों की परंपरा को अंतिम कवि कौन सा? देव, पद्माकर, बेनी परवीन, रसली। तो लक्षण ग्रंथों की परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? आंसर बी, ठीक है, पद्माकर। 52 पद्माकर का कौन सा ग्रंथ शास्त्रीय विवेचन संबंधी है? अलाजी प्रकाश, रस निरूपण, शिवराज भूषण, श्रृंगार शिक्षा।
पद्माकर का कौन सा शास्त्रीय विवेचन संबंधित नहीं है? आंसर ये, ठीक है, अलीजा प्रकाश। 53 आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस कवि को, ठीक है, साक्षात रस पूर्ति कहा? क्या कहा? आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस कवि को साक्षात रस पूर्ति कह करके संबोधित किए हैं? 53 का आंसर डी, ठीक है, देव ने। 54 कहता है रस विलास, भवानी विलास, जाति विलास, भाव विलास। क्या कह रहा है? रस विलास, भवानी विलास, जाति विलास और भाव विलास किसकी कृति है? घनानंद की, मतीराम की, देव की, इनमें से कोई नहीं। यह कृति किसकी है प्यारे साथियों? 54 का आंसर सी पर जाएंगे, यह देव की है। किसकी है? देव की। 4, ठीक है, 1 2 3 4 रचना देव की है। 5 कहता है असत्य कथन को चुनिए। क्या कह रहा है? असत्य कथन को चुनना है। ए है रस प्रबोध रसलीन की रचना है। बी है श्रृंगार वीर रस की प्रधानता रीतिकालीन में रही है, ठीक है। और सी है बेरवे नायिका भेद के रचनाकार रहीम कवि हैं। और डी है इश्क नामा के रचिता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान से जरूर देंगे आंसर। 55 का आंसर डी हो जाएगा, इश्क नामा की रचिता आलम जी है। 56 से कहता रीतिकाल की अंतिम कवि कौन है? रीतिकाल की अंतिम कवि कौन? ग्वाल, बोधा, रामसिंह, भिखारीदास। तो अंतिम कवि जो है वह ग्वाल कवि है। 57 कहता है श्रृंगार, ठीक है, चालीसा, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका की रचनाकार कौन है? द्विदे, सेनापति, केशव, इनमें से कोई नहीं। तो 57 का आंसर ये द्विज देव जी हैं। 58 इस काल को कला काल नाम देना समीचीन ज्ञात होता है। रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियां, विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती है। इनमें से कला का प्रांजल रूप अनायास की दृष्टिगत होता है। यह कथन किसका है? राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है, विजय देव नारायण शाही, श्याम सुंदर दास। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा। 59 कहता है राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतिकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दब सी गई है। यह कथन किसका? धीरेन्द्र वर्मा, श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ त्रिपाठी, नेमिचंद्र जैन। तो 59 का आंसर बी हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। 60 कहते हैं हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिस ग्रंथ में रचना संबंधी नियमों का विवेचन हो वह रीति ग्रंथ, जिस काव्य की रचना इन नियमों से आबद्ध हो वह रीति ग्रंथ है। यह कथन किसका? डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यह कथन किसका है? 60 का आंसर ये डॉक्टर नगेंद्र का। 61 कहता है किसी काव्य का अस, ठीक है, किसी काव्य का अस उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होता है वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कथन किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरियसन, वासुदेव शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आंसर मेरा डी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है प्यारे साथियों। 62 कहता है यद्यपि सुजति सुलचनी सुब्रन सरस सुवृत भूषण बिन्न विराज्य कवित बिन्न मित। उपरोक्त पंक्तियों की रचनाकार कौन है? भूषण, मतीराम, केशव देव। तो उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सी केशव दास है। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। 63 कहता है कि शिवाजी की बड़ाई हमारी लघुताई क्यों कहत, गोर परिविक को पात साई गरजाता। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? अर्थात
63 कहता है शिवाजी की बड़ाई और हमारी लघुताई क्यों कहत, गोर पवारवे को पतसाह गरजता। उपयुक्त पंक्ति की रचनाकार कौन? बिहारी, भूषण, पद्माकर और केशव। उपयुक्त कथन किसकी है? बी, भूषण जी की है। 64 कहता है कवि बिहारी ने निम्नलिखित पंक्तियां लिखकर किस राजा के जीवन में परिवर्तन ला दिया है? कवि जो है बिहारी ने निम्नलिखित पंक्तियां लिखकर किस राजा के जीवन में परिवर्तन ला दिया? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बांधियो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बांधियो, आगे कौन हवाल। यह पंक्ति किसकी? राजा जयसिंह की, राजा उदय सिंह की, अकबर की, महाराजा राम सिंह की। यह पंक्तियां जो है किसके विषय में लिखी गई है? यह पंक्ति बिहारी ने लिखे हैं। और किस महान राजा के विषय में लिखे हैं? तो आंसर ये राजा जय सिंह के विषय में लिखे हैं। जब वे अपने शयन कक्ष में, ठीक है, वे वासना में लिप्त थे तो उन्होंने, बिहारी जी ने अपनी मतलब राज्य की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने इस तरह की पंक्तियां, कविता लिख करके राजा जय सिंह को जगाने का प्रयास किए हैं। उन्हें उस स्मृति को याद दिलाने की कोशिश किए हैं कि आप किस कारण से राजा बने हैं। काव्य की रीति सीखी सुखविन सो देखी सुनी बहलोक की बातें। उपयुक्त पंक्तियों की रचनाकार कौन? चिंतामणि, भिखारी दास, केशव, बिहारी। तो उपयुक्त कथन किसके लिए है? 65 का आंसर बी। क्या कहता है? बी, भिखारी दास। 66 से कहता है बतरस लालच लाल की मुरली घरी लुगाई, बतरस लालच लाल की मुरली घरी लुकाय, सोह करे भहुनो हंसे देन कहीं नट जाए। उपयुक्त पंक्ति का आशय बताना है। वार्तालाप के लालच में राधा ने कृष्ण को मुरली छिपा दी थी। बी कहता है जब कृष्ण मुरली मांगते हैं तो वह सौगंध खाकर मुरली न होने की बात कहते हैं राधा जी। थर्ड है कृष्ण समझ नहीं पाते कि मुरली कहाँ है। और 4 कहता है राधा अपनी भौहों में ही चतुरता से मुस्कुराती है। तो 66 का आंसर सी हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे कुट में दिया हुआ है कि 1, 2 और 4, ठीक है, 1, 2 और 4, अर्थात 1 भी सही, 2 भी सही और 4 भी हो जाएगा। 60 मोही तुम एक तुम्हें मोसम, अनेक अही कहा कुछ चंद की चक्रोन की कमी। उपयुक्त दोहे में चंद का संबंध किस किस से है? चंद चंद्रमा का तद्भव रूप से, चंद्र हिंदी का परिभाषिक शब्द से, सुजान की चंद्रमा कहा गया है, और डी ऐसा चंद्रमा जिसे चकोरों की कमी नहीं है। तो आंसर 67 का डी, ठीक है, क्या होगा? डी, ऐसा चंद्रमा जिसे चकोरों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे डी में 3 और 4 मेरा बिल्कुल सही है। 68 कहता है साजी चतुरंग से नयंग में उमंग भरी सहसा, शिवाजी जंग जीतन चला है भूषण, भनत नाद विहद नगरास की नदी, नंद मंद गबरन के रलत है। इन कविताओं की किन भावों की अभिव्यंजना की गई साथियों? तो साजिश चतुरंग सेन अंग में उमंग भरी सरजा, शिवाजी जंग जीतन चलत है भूषण, भनत नांद विहद, नागरन के नदी नंद मंद गबरन के रत ललत हैं। इन पंक्तियों के काव्य के भावों का अभिव्यंजना बताइए। गर्वोक्ति है, उत्साह है, विनय है, लोको व्यवहार है। तो यह पंक्ति जो है आंसर, ठीक है, कूट में दिया हुआ है साथियों, 1 और 2 सही होगा। अर्थात गर्वोक्ति है और उत्साह भी दिखाया गया है। 69 कहता है घन आनंद जीवन मूल सुजान की, कौंधन हूँ न कहूँ दर से, सुन जानिए धी कित छाए रहे, दृग चातक प्राण तपे तर से, बिन पावस तो तन
धवास हो, न सु क्यों करिए अब सो परसे बदरा बरसे, ऋतु में घिरी के नित नहीं आखियन उघरी बरसे। दूसरी पंक्ति ने घनानंद कहना क्या चाहते हैं? तो सुजान रूपी बादल के, ठीक है, सुजान रूपी बादल के बारे में कहना चाह रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा पंक्ति है, घन आनंद जीवन मूल सुजान की, कौन धन कहूँ न कुछ कहूँ दरसे, जुन सुन जानिए धीर कीर्त छाए रहे दृग जातक, प्राण तपे तरसे, बिन पावस तो इन ध्वास हो, न सु क्यों करी ये अब सो पर से, बदरा बरसे ऋतु में घिरी कई नित ही अखियां उघरी बरसे। दूसरी पंक्ति में घनानंद कहना क्या चाहते हैं? सुजान रूपी बादल न जाने के कहा छिप गए, बी है चातक अपनी प्यास बुझाने के लिए वर्षा के जल की प्रतीक्षा करता है। थर्ड है प्राण रूपी चातक उनके विरह में व्याकुल हो रहे हैं। सी है सुजान के प्रेम रूपी वर्षा न होने के कारण प्राकृतिक दुखी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आपको बार बार बना लेना चाहिए, ठीक है। आंसर जो मेरा होगा वह डी होगा, 1 और 3 मेरा सही है, अर्थात देख लीजिए 4 जो है वह सही हो जाता है, सॉरी 3 सही है और 1 सही है। तो इस तरह से अर्थात मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है 17 कहता है जन्म काल के आधार पर, किस काल पे? जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। केशव, ठीक है, यहाँ पे बिहारी देव घनानंद, केशव बिहारी घनानंद देव, इस तरह से चारों ऑप्शन दिया हुआ है। तो 17 का आंसर सी, ठीक है। केशव पहले होंगे, उसके बाद बिहारी का जन्म होता है, फिर देव होते हैं, फिर घनानंद। क्या पूछ रहा है? काव्यों का सही अनुक्रम बताइए। सॉरी 17 कहते हैं जन्म काल के आधार पर, प्यारे साथियों क्या पूछ रहा है? जन्म काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम बताना है। क्या पूछ रहा है? कवियों का सही अनुक्रम बताना है। बिहारी केशव देव घनानंद, फिर है केशव बिहारी घनानंद देव, लास्ट में केशव बिहारी देव। आंसर सी हो जाएगा, केशव बिहारी देव घनानंद। 70 जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना। भूषण आलम भिखारीदास बिहारी, भूषण बिहारी आलम भिखारीदास। तो जन्म काल के आधार पर, ठीक है, जन्म काल के आधार पर क्या हो जाएगा? 70 बिहारी, सी ऑप्शन मेरा सही है। 72 कहता है जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। फिर यहाँ जन्म काल का स्थान पर बताना है, तो केशव जी पहले हो जाएंगे, घनानंद भिखारीदास पद्माकर, बी ऑप्शन मेरा सही है। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 73 कहता है जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। बिहारी केशव भूषण पद्माकर, ठीक है। 73 का आंसर भी हो जाएगा, पहले केशव हो जाएंगे, फिर बिहारी भूषण पद्माकर, ठीक है। केशव बिहारी भूषण और पद्माकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ऐसे क्वेश्चन हमेशा टीजीटी पीजीटी में आते हैं, रचना काल की दृष्टि से, जन्म काल की दृष्टि से। तो इन सभी चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा, तभी आप ऐसे परीक्षा को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा कभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। भावों के बारे में आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सॉल्व कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक कौन है? क्या पूछ रहा है? हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक कौन है? बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, भारत तेंदु, देवी प्रसाद मुंशी, राधा कृष्ण दास। तो प्रथम जीवनी लेखक कौन है प्यारे साथियों? बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री जी हैं। सेकेंड है प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी किसने लिखी? प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी किसने लिखी? भारत तेंदु, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघर। तो प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी किसने लिखी है? बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। थर्ड है आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि में किसका उल्लेख किया गया है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? आर्य धर्मेंदु, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि में किसका उल्लेख है? राजा लक्ष्मण सिंह का, गांधी जी का, दयानंद सरस्वती का, भारत तेंदु का। आंसर थर्ड का सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती जी का। 4 है गांधी जी कौन है? ये लेखक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गांधी जी कौन है? इसका लेखक पूछ रहा है। निराला, असपाल, महादेव भट्ट, रामनरेश त्रिपाठी। आंसर 4 का डी हो जाएगा, ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। क्या क्वेश्चन कहता है? गांधी
जी कौन है, इसका रचयिता के बारे में आपसे पूछ रहा है प्यारे साथियों। 5 है आवारा मसीहा। क्या क्वेश्चन कहता है, आवारा मसीहा में किसका जीवन उल्लेख किया गया है। क्या पूछ रहा है, आवारा मसीहा में किसका जीवन उल्लेख किया गया, शरचंद्र का, राहुल सकृत्यायन का, विष्णु प्रभाकर का, इनमें से कोई नहीं। तो आवारा मसीहा में किसका जीवन का उल्लेख किया गया है, आंसर शरचंद्र जी का उल्लेख किया गया है। 6 है अग्नि सेतु किसकी रचना है। अग्नि सेतु किसकी रचना है, विष्णु प्रभाकर के, विष्णु चंद्र शर्मा के, कन्हैयालाल नंद के और कन्हैयालाल प्रभाकर की। अग्नि सेतु, ठीक है, आंसर 6 का ध्यान रखेंगे विष्णु चंद्र शर्मा जी का है। 7 है अग्नि सेतु में किसकी जीवनी का उल्लेख किया गया। इससे पहले रचयिता पूछ रहा था, अब यहाँ पे है उल्लेख। क्या पूछ रहा, उल्लेख। अग्नि सेतु में किसकी जीवनी का उल्लेख किया गया, निराला का, अब्दुल बिस्मिल्लाह खान का, ठीक है, नजरुद्दीन इस्लाम का, अज्ञे का। अग्नि सेतु में किसकी जीवनी का लिखा गया, किसका उल्लेख किया गया प्यारे साथियों, आंसर नजरुद्दीन इस्लाम का किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल मेरा सही है। 8 है शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक में किसकी जीवनी का आधार बनाया गया है। क्या पूछ रहा है, शिखर से सागर तक किसकी जीवनी का आधार बनाया गया है, अज्ञे का, विष्णु प्रभाकर का, निराला का, गांधी जी का। क्वेश्चन पुनः सुन लीजिए, शिखर, ठीक है, शिखर से सागर तक किसके जीवन को आधार बनाया गया है, किसके जीवन का आधार बनाया गया है, आंसर 8 का अज्ञे महोदय का, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। यहां पे 9 कहता है योमकेश दरवेश, योमकेश दरवेश यह किसकी रचना है प्यारे साथियों, ये ध्यान रखेंगे। ओमकेश दरवेश किसकी रचना, आज्ञे की, विश्वनाथ त्रिपाठी, दिनकर, विष्णु प्रभाकर का। योमकेश जो है यह किसकी रचना है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की रचना है, ठीक है। 10 है अकाल पुरुष गांधी की रचनाकार कौन है। क्या कहता है, अकाल पुरुष गांधी जी की रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट, संपूर्णानंद, जनेन्द्र, रामनरेश त्रिपाठी। अकाल पुरुष गांधी जी की रचना कौन है, आंसर सी जनेन्द्र है। 11 है कुल्ली भाट नागा अर्जुन, ठीक है, कुल्ली भाट के रचनाकार कौन है, नागा अर्जुन, जनेन्द्र, मुक्तिबोध, निराला। क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ केवल लिखा हुआ कुल्ली भाट, इसका अर्थ है रचना कौन है, कुल्ली भाट के रचनाकार कौन है, ये समझना है आपको तर्क के साथ, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये निराला की है, कभी कभी पूछ देगा ये कौन सा गद्य विधा का है, ये भी आपसे चर्चा करेगा प्यारे साथियों, तो ध्यान रखना है, ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। 12 है महाराणा निराला, महाप्राण निराला, ठीक है, यह रचना किसका है, गंगा प्रसाद पांडे का, अज्ञे का, निराला का, डॉक्टर नगेंद्र का। महाप्राण निराला जो है यह किसकी रचना है, गंगा प्रसाद पांडे जी की रचना है साथियों। 13 है मुक्ति बोध की जीवनी क्या है, देवेंद्र सत्यार्थी, विष्णुदत्त शर्मा, अमृत राय, शोभा कांत। तो मुक्ति बोध की जीवनी क्या है, क्या पूछ रहा है, मुक्ति बोध की जीवनी क्या है, विष्णुदत्त शर्मा जी है, ठीक है, इसकी रचयिता कौन है, विष्णुदत्त शर्मा जी है। 14 है महामानव महापंडित, ठीक है, महामानव महापंडित की रचनाकार कौन है, दयानंद सरस्वती, प्रकाशवती पाल, कमला सकृत्यायन, कुमुद नागर। तो महामानव महापंडित की रचनाकार कौन है, तो कमला सकृत्यायन जी है, सी ऑप्शन सही है दोस्तों। 15 है वट वृक्ष की छाया में किसकी रचना है, वट वृक्ष की छाया में यह किसकी रचना है, कमला सकृत्यायन, प्रकाशवती पाल, शिवरानी देवी, कुमुद नागर। यह किसकी है, वट वृक्ष की छाया किसकी रचना है, कुमुद नागर की है, ठीक है, ध्यान रखें कुमुद नागर। 16 है बाबूजी, बाबूजी किसकी रचना है, शोभाकांत की, नागा अर्जुन की, अज्ञे की, रागे राघव की। बाबूजी किसकी रचना है, शोभाकांत की रचना है साथियों, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है।
17 कलम का मजदूर, ठीक है। 17 कहता है कलम का मजदूर किसकी रचना? शिवरानी देवी का, अमृत राय का, धर्मवीर भारती का, परिपूर्ण नंद जी का, ठीक है। कलम का मजदूर किसकी रचना है? अमृत राय जी की रचना है, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। 18 है प्रेमचंद्र घर में। क्या क्वेश्चन कहता है कि प्रेमचंद्र घर में, पुनः फिर से सुन लीजिए, प्रेमचंद्र घर में यह किसकी रचना है? अमृत राय, प्रेमचंद्र, शिवरानी देवी, शोभाकांत। तो प्रेमचंद्र घर में इसकी रचनाकार कौन है? शिवरानी देवी जी हैं। कौन है? शिवरानी देवी जी हैं, ध्यान रखेंगे। 19 है हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। क्या पूछ रहा है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा क्या है साथियों? अर्धकथानक है, जीवन चरित्र है, तरुण के स्वप्न है, आत्मकथा है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा क्या है? एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक। क्या है? अर्धकथानक जो है हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। 20 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा क्या है? आत्मकथा सत्य की खोज, मेरी जीवन प्रवाह, मेरी जीवन यात्रा। क्या पूछ रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा, क्या पूछ रहा है? आत्मकथा कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर सत्य की खोज। इनका जो है आत्मकथा का नाम क्या है प्यारे साथियों? सत्य की खोज। सत्य की खोज, ठीक है। किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है। 21 अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा अज्ञ किसने कहा? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? अपनी आत्मकथा को, ठीक है, स्मृति यात्रा अज्ञ किसने कहा है? विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर, हरिवंश राय बच्चन, योगी हरि। क्वेश्चन कहता है कि स्मृति यात्रा के अज्ञ किसने कहा है? ठीक है। आंसर हरिवंश राय बच्चन जी ने बोले थे। किसने बोले थे? तो हरिवंश राय बच्चन जी। 22 निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। क्या करा? मिलान करना है। 1 और 2, सूची 1 सूची 2, विकल्प 1 विकल्प 2 दिया। गालिब, छोटी शराब, आदो की चिराग, मुड़ मुड़कर देखता हूँ, पंखहीन, ठीक है। तो यहाँ पे निम्नलिखित को सम्मिलित करना है दोस्तों। डी ऑप्शन देखिए, गालिब छोटी शराब रविंद्र काड़िया का है, रविंद्र काड़िया जी का, ठीक है। किसका है? रविंद्र काड़िया जी का। आदो की चिराग, आदो की चिराग एक कमलेश्वर जी का है। आदो की चिराग जो है एक कमलेश्वर जी का है। मुड़ मुड़कर देखता हूँ, मुड़ मुड़कर देखता, राजेंद्र जादव जी का। किसका? राजेंद्र जादव जी। पंखहीन, पंखहीन विष्णु प्रभाकर जी का, विष्णु प्रभाकर जी का। अब यहाँ पे कूट इस तरह से मिलाया गया है, ए का 4, ए का 4, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। केवल अब लास्ट क्वेश्चन 23 कहता है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? क्या पूछ रहा है? भाग के बारे में चर्चा कर रहा है। कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? किसका आत्मकथा प्यारे साथियों? तो हरिवंश राय बच्चन जी का। किसका? हरिवंश राय बच्चन जी का। 2, 3, 4, 5। आंसर 4 भागों में, ठीक है, 4। और इस आत्मकथा के क्या नाम था? क्या भूलूं, ठीक है, क्या याद, ठीक है, रखूं, करूं, ठीक है। इनका है, इनका हरिवंश राय बच्चन जी का। क्या भूलूं, क्या याद करूं। सेकेंड इन्हीं के द्वारा है नीड़ का, ठीक है, नीड़ का निर्माण, ये इन्हीं का है, नीड़ का निर्माण। फिर बरसे रे दूर और, ठीक है। दूसरा है 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से। तीसरा इनका है 10, ठीक है, 10 द्वार से सोपान तक, ध्यान रखेंगे, 10 द्वार से सोपान तक। 24 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? क्या पूछा है? असंगत है। तिरस्कृत मोहनदास नेमिसराय, बी अन्य से अन्य प्रभा खेतान, सी है जुट्ठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, हाथ से रमनिका गुप्त, ठीक है। क्या क्वेश्चन कहता है? अन्य से अन्य प्रभा खेतान, जुट्ठन ओम प्रकाश वाल्मीकि,
हाथ से रमणिका गुप्त। 24 का आंसर ए, ठीक है, तिरस्कृत मोहनदास नेमी राय। 25 तरुण के स्वप्न, क्या कहता है क्वेश्चन, तरुण के स्वप्न, ध्यान रखेंगे। तरुण के स्वप्न किसकी, महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, जवाहरलाल नेहरू का, सरदार पटेल का। तरुण के स्वप्न किसकी रचना है, सुभाष चंद्र बोस जी की रचना है दोस्तों। 26 आत्मकथा श्याम सुंदर दास। यह आत्मकथा, ये मत सोचिएगा कि आत्मकथा, ठीक है, तो एक आत्मकथा रचना भी है। क्या है ये, आत्मकथा रचना के बारे में पूछा है। किसकी, श्याम सुंदर दास, योगी हरि, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। तो आत्मकथा किसकी है, ये महात्मा गांधी की रचना है। क्या है, आत्मकथा महात्मा गांधी की रचना है। 27 प्रवासी की आत्मकथा, क्या कहता है, प्रवासी की आत्मकथा किसकी है, विष्णु प्रभाकर, प्रभा खेतान, रमणिका गुप्त, भवानी दयाल सन्यासी का। तो प्रवासी की आत्मकथा किसकी रचना है, भवानी दयाल सन्यासी का। किसकी है, भवानी दयाल सन्यासी का। डी ऑप्शन सही है। 29 मेरी जीवन प्रवाह, मेरी जीवन प्रवाह किसकी रचना है, योगी हरि, श्याम सुंदर दास, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर। तो मेरी जीवन प्रवाह किसकी रचना है, यह वियोगी हरि जी की रचना है। 28 मेरी आत्म कहानी, क्या कहता है, मेरी आत्म कहानी किसकी रचना है, मेरी आत्म कहानी किसकी रचना है, श्याम सुंदर दास, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, हरिवंश राय। तो आंसर श्याम सुंदर दास जी है। कौन है, श्याम सुंदर दास जी। बी ऑप्शन मेरा सही है। 30 कहता है मेरी असफलताएं किसकी है, मेरी असफलताएं किसकी रचना है, योगी हरि, यशपाल, बाबू गुलाब राय, महात्मा गांधी। मेरी असफलताएं किसकी रचना है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, बाबू गुलाब राय की रचना है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी मेरा सही है। 31 मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा किसकी, गुलाब राय, योगी हरि, श्याम सुंदर दास, राहुल शंकृत्यायन। मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है, तो यह राहुल शंकृत्यायन की रचना है। 32 कहता है घर की बात, ठीक है, किसकी रचना है, रामविलास शर्मा जी का, आज्ञ का, यशपाल का, अमृतलाल नागर का। देखिए क्वेश्चन केवल शॉर्ट में डाला हुआ है, यहाँ पे किसी तरह की कोई कुछ लिखा नहीं है, सीधा कर दिया घर की बात। अब ये कौन सा विधा है, कौन सा पद है, क्या है, नहीं है, ये सारा दिमाग आपको लगाना है स्वयं, ठीक है। तो यह रामविलास शर्मा जी की है रचना, ठीक है, रामविलास शर्मा जी की है। 33 कहीं न जाए का कहिए, कहीं न जाए कहिए, यह किसकी रचना, वृंदावन लाल वर्मा का, भगवती चरण वर्मा का, निर्मल वर्मा का, राम कुमार वर्मा का। वर्मा 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 चारों में लगा हुआ है, ठीक है। कहीं न जाए का कहिए, यह किसकी रचना है, भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। 34 कहता अर्धकथा किसकी रचना है, अर्थकथा किसकी रचना है, पद्मश्री शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र कमलेश्वर। अर्थकथा किसकी रचना है, डॉक्टर नगेंद्र जी की रचना है। 35 तिरस्कृत किसकी रचना है, तिरस्कृत किसकी रचना है, सूरजपाल चौहान, मोहन नोमी राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कृष्ण अग्निहोत्री। तिरस्कृत किसकी रचना है, क्या है, तिरस्कृत किसकी रचना है, तो सूरजपाल चौहान जी की रचना है दोस्तों। 36 अपने अपने पिंजरे, क्या, अपने अपने पिंजरे किसकी, सूरज भान की, मोहन नोमी राय की, उदय प्रकाश की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अपने अपने पिंजरे, यह रचना किसकी, मोहन नोमी राय जी की है। ये बी ऑप्शन मेरा सही है। 37 दस्तक जिंदगी की, ठीक है, दस्तक जिंदगी की किसकी रचना है, चित्र मृदुगल की,
प्रभा खेतान की, प्रतिभा अग्रवाल की, शिवानी की। तो दस्तक जिंदगी की यह रचना किसकी है? प्रतिभा अग्रवाल जी की। प्रतिभा अग्रवाल जी की कौन सा रचना? जिंदगी, ठीक है, दस्तक जिंदगी की यह रचना इन्हीं का है दोस्तों। 38 लगता नहीं है दिल मेरा, बहुत अच्छा, लगता नहीं मेरा दिल, ठीक है, लगता नहीं है दिल मेरा, ठीक है, तुम्हारे बिना। क्या कहता है? लगता नहीं है दिल मेरा। ऐसे बहुत सारे लड़के बोलते हैं, ठीक है, अपनी लड़की को, अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते हैं कि लगता नहीं है दिल मेरा। इस तरह से बहुत सारे गाने भी निकले हुए हैं। तो यह कृति किसकी है? शिवानी की, मैत्री पुष्पा की, कृष्ण सोबती की, कृष्ण अग्निहोत्री की, ठीक है। लगता नहीं है दिल मेरा, तेरे बिना हर पल तेरे पास ध्यान जाता है। ऐसे लोग, ठीक है, बहलाने फुसलाने के लिए अपने बाबू सोना बहुत सारे मतलब गर्लफ्रेंड को बोलते हैं कि ताकि खुश रहे। तो यह कृष्ण अग्निहोत्री की है, ठीक है, डी ऑप्शन मेरा सही। यह रचना कृष्ण अग्निहोत्री जी की है। बूंद पावड़ी 39 का, तो बूंद पावड़ी यह रचना किसकी है? बूंद पावड़ी। पद्म सचदेव की, मन्नू भंडारी की, महादेवी की, शिवानी की। बूंद पावड़ी रचनाकार कौन है? पद्मा, ठीक है, सचदेव की, पद्मा सचदेव की यह रचना है, बिल्कुल सही है। 40 का, कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे किसकी? कृष्ण सोबती की, मैत्री पुष्पा की, रमनिका गुप्त की, रजनी गुप्ता की। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी रचना है? मैत्री पुष्पा का, मैत्री पुष्पा का। 41 निलय छिनी, निलय छिनी किसकी रचना है? अस्पाल की, स्वामी दयानंद की, देवेंद्र सत्यार्थी की, धर्मवीर भारती की। निलय छिनी किसकी रचना है? देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। सी ऑप्शन मेरा सही। नीलछनी किसकी रचना है? तो देवेंद्र सत्यार्थी की, देवेंद्र सत्यार्थी की, ध्यान रखेंगे। 42 कहता है चांद सूरज के बिरन, चांद सूरज के बिरन, क्या कहता है? चांद सूरज के बिरन, इसकी रचनाकार कौन है? मैत्री पुष्पा, चित्रा मृदुल, अमृतलाल नागर, देवेंद्र सत्यार्थी। क्या करा? चांद सूरज की बिरन, चांद सूरज की बिरन की रचनाकार कौन है? क्या पूछ रहा है? चांद सूरज की बिरन के रचनाकार कौन है दोस्तों? ठीक है, किसकी रचना? देवेंद्र सत्यार्थी का, डी ऑप्शन सही है। 43 सिहालोकन, सिहालोकन के रचनाकार कौन है? अस्पाल, राहुल शक्तियान, इलाचंद जोशी, सी प्रसाद सिंह। तो सिहालोकन की रचनाकार कौन है? अस्पाल जी है। 44 अपनी खबर, अपनी खबर किसकी रचना है? इलाचंद जोशी का, पांडे बच्चन शर्मा उग्र का, बालकृष्ण भट्ट का, अस्पाल का। तो अपनी खबर, ठीक है, अपनी खबर किसकी? पांडे बच्चन शर्मा उग्र जी का, पांडे बच्चन शर्मा उग्र जी का है। 45 का 60 वर्ष एक रेखांकन, 60 वर्ष एक रेखांकन, यह किसकी रचना है? राजेंद्र यादव, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, मनु भंडारी। क्या क्वेश्चन है? 60 वर्ष एक रेखांकन, 60 वर्ष एक रेखांकन, यह किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेरे साथ पुनः बोलिए, सुमित्रा नंदन पंत किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। 40 जहां मैं खड़ा हूं, क्या क्वेश्चन करना? जहां मैं खड़ा हूं, इसकी रचनाकार कौन है? राहुल शक्तियान, भगवती चरण वर्मा, दयानंद सरस्वती, रामदास मित्र। ठीक है, किसकी रचना है? जहां मैं खड़ा हूं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, राहुल शक्तियान, भगवती चरण वर्मा, दयानंद सरस्वती, रामदास मिश्र। 46 का आंसर जो होगा प्यारे साथियों, रामदास मिश्र जी होगा, डी ऑप्शन सही है। अब यहाँ से रेखा चित्र बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक क्लास में बहुत सारे गद्यविधा का क्वेश्चन लेकर के आए हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 47 कहता है हिंदी का प्रथम रेखा चित्र, क्या पूछ रहा है? हिंदी का प्रथम रेखा चित्र, प्रथम रेखा चित्र संग्रह है कौन सा? पद्म पराग, बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। तो हिंदी के प्रथम रेखा चित्र कौन है? ठीक है, पद्म पराग, ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन मेरा
सही। कभी भी आपसे पूछेगा कि हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन है, तो पद्म पराग को आप टिक लगाएंगे। क्या करेंगे? पद्म पराग को आप सही का निशान लगाएंगे। 48 महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र किसमें है? क्या पूछ रहा है? महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र किसमें है? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरी परिवार। तो महादेवी जी की समकालीन रेखाकारों के रेखा चित्र किसमें छिपा हुआ है? आंसर 48 का पथ के साथी, पथ के साथी। 49 महादेवी कृत रेखांकन किया गया है स्मारिका में पूर्ण स्मरण शीर्षक द्वारा किसका है? महादेवी कृत रेखांकन किया गया है, ठीक है, महादेवी कृत रेखांकन किया गया स्मारिका में पूर्ण स्मरण शीर्षक द्वारा किसका किया गया है? रचना जवाहरलाल नेहरू का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, गांधी जी का, पुरुषोत्तम दास टंडन जी का। तो महादेवी कृत रेखांकन, ठीक है, किया गया है स्मारिका में पूर्ण स्मरण शीर्षक द्वारा किसका है? आंसर 49 का गांधी जी का, गांधी जी का। 50 महादेवी जी ने मोर गिलहरी के छोटे छोटे बच्चे, हिरन, शावक, खरगोश, गाय आदि पशु पंछियों के जीवन से संबंध रेखा चित्रों का प्रस्तुतिकरण किस नाम से किया गया है? क्या क्वेश्चन? महादेवी जी ने मोर गिलहरी के छोटे छोटे बच्चे, हिरन, शावक, खरगोश, गाय आदि पशु पंछियों के जीवन से संबंध रेखा चित्रों को प्रस्तुतिकरण किस नाम से किया गया है? ठीक है, स्मारिका, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। तो महादेवी जी ने मोर गिलहरी के छोटे छोटे बच्चे, हिरन किसकी रचना है? मेरा परिवार, मेरा परिवार। 50 माटी की मूर्तें की विधा है। क्या? माटी की मूर्तें की विधा है रेखा चित्र, कहानी, निबंध, उपन्यास। माटी की मूर्तें की विधा क्या है दोस्तों? रेखा चित्र। यह गद्य विधा जो है यह रेखा चित्र है। 52 कहता है राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र संग्रह नहीं है। क्या पूछा है? नहीं के बारे में चर्चा किया है, ठीक है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रेखा चित्र संग्रह नहीं है। मील के पत्थर, रेखाएं बोल रहे उठी है, लाल तारा, गेहूं और गुलाब, इनकी रचना कौन नहीं? रेखाएं बोल उठी है। बी ऑप्शन मेरा सही है। 50 रेखाएं बोल उठी, ठीक है, रेखाएं बोल उठी, यह रचना किसकी है? देवेंद्र सत्यार्थी, महादेवी वर्मा, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती। तो यह रचना जो है देवेंद्र सत्यार्थी की है। क्या क्वेश्चन कहता है कि रेखाएं बोल उठी, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, कुछ नहीं। क्या है? रेखा चित्र है, आत्मकथा है, किनकी रचना है, किनकी कृति, ये सब कुछ नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक है, केवल शॉर्ट में ऐसा ही मिलेगा। तो यह रेखाएं बोल उठी है देवेंद्र सत्यार्थी जी की रचना है। 24 नए स्केच। क्या है? नए स्केच किसकी रचना? सेठ गोविंद दास, प्रकाश गुप्त, विनय मोहन शर्मा, विष्णु प्रभाकर। नए स्केच, क्या कहता है? नए स्केच की रचनाकार कौन है? प्रकाश गुप्त की रचना है दोस्तों। 55 कहता है माटी हो गई सोना। क्या क्वेश्चन कहता है? माटी हो गई सोना, इसकी रचना कौन है? पद्मश्री शर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, विनोबा भावे। माटी हो गई सोना, यह रचना जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। 56 हल्कू। हल्कू जो, ठीक है, जिसमें प्रेमचंद्र की एक लिखे हैं उपन्यास, उसमें कुत्ता का नाम हल्कू रहता है पुष्प की रात में, ठीक है। तो यह किसकी रचना है? यहाँ पे हल्कू जो है, ये मत सोचिएगा कुत्ता का नाम है, ये कृति है, रचनाकार रचना है, ठीक है। क्या है? रचना है। तो इस रचना का निर्माता कौन है? लिखने वाले कौन है? क्या पूछ रहा है? लिखने वाले कौन है? प्रेमचंद, चतुर सेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। तो इसकी रचना जो है वृंदावन लाल वर्मा जी है, ठीक है। हल्कू का समय के पांव। समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी, निराला, अज्ञ, नागार्जुन।
यह रचना किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। ये ऑप्शन सही है। 58 कहता है स्मृति कण, क्या कहता है? स्मृति कण किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, सेठ गोविंद दास, मुक्तिबोध, बेनीपुरी। तो स्मृति कण किसकी रचना है? सेठ गोविंद दास की, सेठ गोविंद दास की। 59 शब्द कुछ रेखाएं, कुछ शब्द कुछ रेखाएं किनकी है? कन्हैया लाल प्रभाकर, कन्हैया लाल नंदन, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, रेखा और रंग, भगवती चरण वर्मा, निर्मल वर्मा। तो कुछ शब्द कुछ रेखाएं, यह रचना किसकी? विष्णु प्रभाकर जी की, विष्णु प्रभाकर जी की। सी ऑप्शन सही है। 16 कहता है रेखा और रंग, रेखा और रंग यह कृति किसकी है? भगवती चरण वर्मा, निर्मल वर्मा, महादेवी वर्मा, विनय मोहन शर्मा। रंग और रेखा और रंग यह कृति विनय मोहन जी की है। डी ऑप्शन सही है। संस्मरण यहाँ से स्टार्ट में करने जा रहा हूँ, उसका भी बहुत बड़ा रोल है हिंदी गद्य विधा में प्यारे साथियों, इसलिए इन सभी विधाओं के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सॉल्व कर लेंगे परीक्षा से पहले, ठीक है। 61 है हिंदी में पुस्तक के रूप में पहला स्मरण कौन सा है? बाल मुकुंद गुप्त कृत हरिओधी जी का स्मरण, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनुमोदन का अंत, सी है वृंदावन लाल वर्मा कृत कुछ स्मरण, डी है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर कृत जिंदगी की मुस्कुराई। तो हिंदी में पुस्तक के रूप में पहला स्मरण कौन सा है दोस्तों? 61 का आंसर जो है बाल मुकुंद गुप्त हरिओधी जी का, ये ऑप्शन मेरा सही है। 62 कहता है जंजीर और दीवारें किसकी रचना? जंजीर और दीवारें किसकी रचना? महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, पद्मश्री शर्मा, विनय मोहन शर्मा। जंजीरें और दीवारें यह रचना किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। 63 जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी मुस्कुराई यह रचना किसकी है? ठीक है, जिंदगी मुस्कुराई प्रभा खेतान, प्रकाश सावती पाल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, प्रकाश गुप्त। जिंदगी मुस्कुराई यह रचना किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र जी की, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की। 46 अतीत के गर्त से है, अतीत के गर्त महादेवी वर्मा, निर्मल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो अतीत के गर्त किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा जी की रचना है, ठीक है। 65 सुजन के सेतु, सुजन के सेतु किसकी? विष्णु प्रभाकर, निर्मल वर्मा, सत्यदेव परिवाजक, प्रकाश चंद्र गुप्त। सुजन की सेतु किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। 60 आध हो कि न आध हो, ठीक है, आध हो कि न आध हो कमलेश्वर काशीनाथ सिंह की है, विष्णु प्रभाकर, ममता कालिया की। आंसर 66 का काशीनाथ सिंह। 67 जिंदगी आद हमेशा रहेगी, जिंदगी आद हमेशा रहेगी किसकी रचना है? काशीनाथ सिंह का, माखनलाल चतुर्वेदी, अमृत राय, दूधनाथ सिंह का। तो जिंदगी आद हमेशा रहेगी यह रचना अमृत राय जी की है। 68 लाहौर से लखनऊ तक, लाहौर से लखनऊ तक किसकी रचना है? अस्पाल, राहुल शक्तियान, जनेन्द्र प्रकाशवती पाल की। लाहौर से लखनऊ तक किसकी रचना है? प्रकाशवती पाल जी की रचना है। 69 लौट आओ धार, लौट आओ धार किसकी रचना? दूधनाथ सिंह की, काशीनाथ सिंह की, भगवती चरण वर्मा की, मोहन राकेश की। लौट आओ धार यह किसकी रचना है? दूधनाथ सिंह का, ठीक है, दूधनाथ सिंह का। 70 सृजन के सह आत्री, सृजन के सह आत्री किसकी रचना? हरिभाव उपाध्याय, रविंद्र कालिया, विनय मोहन शर्मा, प्रभात खेतान। सृजन के सह आत्री किसकी रचना है? रविंद्र कालिया का, रविंद्र कालिया का। 71 हम सहमत हैं, हम सहमत हैं यह रचना किसकी? मैत्री पुष्पा, राजी सेठ, कृष्ण सोबती, प्रभात खेतान। हम सहमत हैं
यह किसकी रचना है? कृष्ण सोबती जी की रचना है प्यारे साथियों। ठीक है, हम सहमत है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, आगे खाली है। 72 का था सेवाग्राम की डायरी। सेवाग्राम की डायरी किसकी रचना है? शिवानी, महादेवी वर्मा, पद्मश्री शर्मा, श्री राम की। तो सेवाग्राम की डायरी किसकी रचना है? आंसर 72 का श्री राम शर्मा जी का, श्री राम शर्मा जी का। 73 मृत्युंजय रविंद्र किसकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञ, रामवृक्ष बेनीपुरी, निराला। तो मृत्युंजय, ठीक है, ध्यान रखें, मृत्युंजय रविंद्र किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये ऑप्शन मेरा सही है। 70 अब यहाँ से आत्रा के साहित्य मतलब आत्रा वृत्तांत के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 74 से 90 तक होगा दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट है पृथ्वी प्रदक्षिणा। क्या है? ये आत्रा वृत्तांत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आत्रा वृत्तांत ये महत्वपूर्ण रखता है। तो 74 का है, क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी प्रदक्षिणा किसकी रचना है? क्या कहता है? पृथ्वी प्रदक्षिणा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, शिव प्रसाद गुप्त, राहुल सकृत्यायन। यह रचना किसकी है? 74 का आंसर शिव प्रसाद गुप्त जी का है। 75 तिब्बत से सावा वर्ष। तिब्बत से सावा वर्ष किसकी रचना है? नागार्जुन, शिवदयान सिंह चौहान, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सकृत्यायन। तिब्बत से सावा वर्ष तक किसकी रचना है? राहुल सकृत्यायन। जहां भी आपको नजर आएगा आप ध्यान से जरूर लगाएंगे ऑप्शन पे। ठीक है, 70 से उत्तराखंड के पथ पर यह रचना किसकी? राहुल सकृत्यायन, इलाचंद जोशी, मंगलेश डबराल, शेखर जोशी। तो 76 का उत्तराखंड के पथ पर, ठीक है, राहुल सकृत्यायन। ऑप्शन ए मेरा सही है। 77 पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है? अमृत राय, रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञ, निर्मल वर्मा का। तो पैरों में पंख बांधकर यह रचना किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी का, रामवृक्ष बेनीपुरी का। 78 अरे यावर रहेगा याद। क्या क्वेश्चन कहता है? अरे यावर रहेगा याद किसकी रचना है? कृष्ण सोबती, शिवानी, अज्ञ, नोमीचंद्र जैन। अरे यावर रहेगा याद यह रचना जो है अज्ञ महोदय जी का है। 79 सागर की लहरों पर किसकी रचना? मुक्तिबोध, निराला, मोहन राकेश, भगवती चरण उपाध्याय। तो सागर की लहरों पर यह रचना किसकी है? भगवती चरण उपाध्याय जी की है। डी ऑप्शन मेरा सही है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 गोरी नजरों में हम। क्या कहता है? 80 गोरी नजरों में हम किसकी रचना? प्रभाकर मार्चे, कमलेश्वर, बनारसी दास चतुर्वेदी, मोहन राकेश। गोरी नजरों में हम यह रचना किसकी? प्रभाकर मार्चे जी की है। 81 है कश्मीर रात के बाद किसकी रचना है? जनेन्द्र, कमलेश्वर, मुक्तिबोध, नागा अर्जुन। तो कश्मीर रात के बाद यह रचना किसकी? कमलेश्वर जी की है। बी ऑप्शन मेरा सही है। 82 कहता है आखिरी चट्टान तक। ठीक, आखिरी चट्टान तक किसकी? रागे राघव, ठीक है, राहुल सकृत्यायन, मोहन राकेश, कमलेश्वर। तो आखिरी चट्टान जो है 82 का मोहन राकेश जी की रचना है। 83 एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? शकुंतला माथुर, शिवानी, मुक्तिबोध, अज्ञ। तो एक बूंद सहसा उछली यह अज्ञ महोदय जी की रचना है। 84 कहता है आंखों देखा पाकिस्तान किसकी रचना है? कमलेश्वर की, प्रभु चावला की, मोहन राकेश की, जनेन्द्र की। आंखों देखा पाकिस्तान 84 कमलेश्वर जी की रचना है। ये ऑप्शन मेरा सही। 85 क्या हाल है चीन की? दुर्नाथ सिंह का, मोहन शर्मा जोशी का, गुलाब राय का, रागे राघव का। क्या हाल है चीन की? यह रचना
किसकी है? मनोहर शर्मा जोशी जी की है दोस्तों। 86 स्मृति के अंकुर किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, राहुल राम कुमार वर्मा, निर्मल वर्मा। स्मृति के अंकुर किसकी रचना है? 86 का आंसर सी ऑप्शन सही है। 87 है सर्वो उद्यान बिना सांप। ठीक है, सर्वो उद्यान बिना सांप। 87 पुनः सुन लीजिए। सर्वोद्यान बिना सांप किसकी रचना है? इलाचंद जोशी, अमृतलाल नागर, अमृत राय अशपाल। यह रचना जो है 87 का अशपालकृत है। 88 तंत्र लोक से आत्रा लोक तक। क्या क्वेश्चन कहता है? तंत्र लोक से आत्रा लोक तक। तंत्र लोक से आत्रा लोक तक यह किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सकृत्यायन, राहुल ठीक है कमला सकृत्यायन और डी है नागा अर्जुन का। तो 88 का डॉक्टर नगेंद्र जी का यह आत्रा वृत्तांत है। 89 का सुबह के रंग। क्या क्वेश्चन कहता है? सुबह के रंग किसकी रचना? विभूति नारायण राय, अमृत राय, नागार्जुन, अज्ञे। तो सुबह की रंग किसकी रचना है? अमृत राय जी की रचना है। बी ऑप्शन मेरा सही है। 90 कहता है चीड़ों पर चांदनी। चीड़ों पर चांदनी किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, निर्मल वर्मा, महादेवी वर्मा। तो चीड़ों पर चांदनी यह किसकी रचना है दोस्तों? निर्मल वर्मा जी का ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन। रिपोताज अब यहाँ से स्टार्टिंग होता है। हिंदी में रिपोताज विधा के जनक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बीवीआई लगा लीजिएगा। हिंदी के में रिपोताज विधा की जनक किसे माना जाता है? शिवदयान सिंह चौहान, पद्मश्री शर्मा, नंद दुलारी वाजपेयी, परमानंद श्रीवास्तव। ठीक है, तो रिपोर्टाज की जो जनक हैं शिवदयान सिंह चौहान, ये पिता माने जाते हैं, जनक जन्मदाता। 92 कहते हैं हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा किस पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ था? क्वेश्चन की आप पुनः सुन लीजिए। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा किस पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ था? सरस्वती, रूपभाव, समालोचक, हंस में। तो हिंदी का प्रथम जो हुआ था यह रूपभाव में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा सही है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है ये और पेपर भी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे लक्ष्मीपुरा जो है किस पत्रिका में छपी थी? रूपाभ में पहली बार प्रकाशित हुआ था। 93 रागे राघव कृत अदमय जीवन किसमें प्रकाशित हुआ था? क्या क्वेश्चन कहता है? रागे राघव का अदमय जीवन किसमें प्रकाशित हुआ था? हंस, सरस्वती, विशाल भारत, रूपाभ में। किसमें प्रकाशित हुआ था? विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था। 94 कहता है अल्मोड़े का बाजार। अल्मोड़े का बाजार क्या है? प्रकाश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, कन्हैयालाल प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी। तो ध्यान रखेंगे अल्मोड़े का बाजार यह रचना किसकी है? प्रकाश गुप्त जी की है। ठीक है, ये 95 कहता है बंगाल का अकाल। बंगाल का अकाल किसकी रचना है? रागे राघव, प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रकाशवती पाल, प्रभाकर मार्चे। तो बंगाल का अकाल यह रचना किसकी? प्रकाश चंद्र गुप्त जी की रचना है। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा सही है। 89 कहता है 96 गरीब और अमीर पुस्तकें। गरीब और अमीर पुस्तकें किसकी रचना? माखनलाल चतुर्वेदी, ममता कालिया, राम नारायण उपाध्याय, प्रभाकर मार्चे। गरीब और अमीर पुस्तकें किसकी रचना है? राम नारायण उपाध्याय की रचना है। 97 पेकिंग की डायरी। ठीक है, पेकिंग की डायरी किसकी रचना? धर्मवीर भारती, राम कुमार वर्मा, बैजनाथ सहाय, जगदीश चंद्र जैन। तो पेकिंग की डायरी किसकी रचना है दोस्तों? जगदीश चंद्र जैन जी की रचना है। किसकी? जगदीश चंद्र जैन जी की रचना। डी ऑप्शन मेरा सही है। 90 प्रभाकर जब पताल गए। प्रभाकर जब पताल गए किसकी रचना? प्रभाकर मार्चे, बेनीपुरी, रागे राघव, वियोगी हरि। प्रभाकर जब पताल गए किसकी रचना है? यह प्रभाकर मार्चे जी की रचना है। यह ऑप्शन मेरा सही है। 99 कहता है देश की मिट्टी बुलाती है। क्या क्वेश्चन कहता है?
देश की मिट्टी बुलाती किसकी रचना? देवेंद्र सत्यार्थी, भनदंत आनंद, कौशल्यान। सी है विष्णुदत्त शर्मा, डी है प्रभा खेतान। तो देश की मिट्टी बुलाती है, क्या क्वेश्चन कहता है? देश की मिट्टी बुलाती है किसकी रचना है? यह आंसर ठीक है, भनदंत आनंद कौशल्यान की रचना है। बी ऑप्शन मेरा सही है। 100 कहता है शुद्ध यात्रा। शुद्ध यात्रा किसकी रचना है? मोहन राकेश, राहुल सकृत्यायन, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर। किसकी रचना है? शुद्ध यात्रा। तो यह रचना जो है 100 का धर्मवीर भारती का है। 100 फ्लाइट का मोर्चा। फ्लाइट का मोर्चा किसकी रचना? रामवृक्ष बेनीपुरी, कमलेश्वर, मोहन राकेश, शर्मशेर बहादुर सिंह। तो फ्लाइट का मोर्चा किसकी रचना है? तो शर्मशेर बहादुर सिंह की रचना है। गद्य काव्य यहां से स्टार्टिंग होता है। हिंदी में गद्य काव्य के जनक कौन है? रामकृष्ण दास, विष्णु प्रभाकर मर्चे, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ध्यान रखेंगे हिंदी में गद्य काव्य के जनक कौन माने जाते हैं? रामकृष्ण दास जी हैं, रामकृष्ण दास। ये ऑप्शन मेरा सही है दोस्तों। 103 कहते हैं हिंदी के प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? योगी हरिकृत, ठंडे छिटे, बी वज्ररतन दास सहायकृत, सौंदर्य उपासक, सी राजा राधिका रमन कृत, प्रेम लहरी, डी है चतुर्सेन शास्त्री कृत, ठीक है, तरल लागनी। तो किसकी रचना है? आंसर वज्ररतन सहाय सौंदर्य उपासक, ठीक है, बी ऑप्शन मेरा सही। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद।